बिहार में सत्ता के समीकरण बदल गए हैं और सालों के बाद बदला है मुख्यमंत्री। तो क्या अब बिहार में शराबबंदी का कानून भी बदल जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा? सालों से लागू ये कानून, जिसे नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फैसला माना गया है, क्या अब इतिहास बनने वाला है या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बिहार में शराबबंदी की अटकलें क्यों तेज़ हैं और कौन से नेता कर रहे हैं शराबबंदी खत्म करने की मांग, और क्या सच में सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार में जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला और नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सामने आया, वैसे ही एक पुराना मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है, शराबबंदी। हालांकि अभी तक खुद सम्राट चौधरी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि शराबबंदी खत्म होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि सुशासन का मॉडल जो है वो जारी रहेगा। यानी सीधे तौर पर कोई बदलाव के संकेत तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में हलचल तेज़ है। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा अचानक आया कहाँ से। दरअसल हाल ही में माधव आनंद, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ प्रतिबंध से समस्या हल नहीं होगा, अब जागरूकता और वैकल्पिक उपाय की ज़रूरत है। शराबबंदी की पूरी समीक्षा होनी चाहिए और ये पहली बार नहीं है जब वे इस तरह का कोई मुद्दा उठा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा नाम सामने आता है, वो है अनंत सिंह का, जिन्होंने खुलकर कहा कि शराबबंदी से नशा कम नहीं हुआ है, बल्कि अवैध शराब और नशे का कारोबार बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि अगर बिक्री शुरू हो जाए तो सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सरकार को हो रहे आर्थिक नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से सीधे बात करने वाले हैं। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्ट पर, यानी आर्थिक नुकसान पर। अनुमान है कि बिहार को हर साल 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अवैध शराब का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। जहरीली शराब से मौतों की खबरें भी आती रहती हैं। तो सवाल उठता है, क्या शराबबंदी अपने मकसद में सफल रही या अब इसे बदलने का समय आ गया है? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। महिलाओं और सामाजिक संगठनों का एक बड़ा वर्ग शराबबंदी के पक्ष में है। उनका कहना है कि इससे घरेलू हिंसा कम हुई है, अपराध में कमी आई है और नीतीश कुमार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अब इन सब में जो बार बार एक नाम सामने आता है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि शराबबंदी उनका पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। एक तरफ एनडीए के कुछ नेता हैं जो इसकी समीक्षा चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार के समर्थक इस कानून को उनकी पहचान बताते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी फैसला ना लिया जाए और आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी तरह के इस तरह के फैसले को लेकर राजनीतिक पहलू ना दिया जाए। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहेंगे, तब तक शराबबंदी खत्म करना आसान नहीं है। उनके समर्थकों का साफ कहना है, ये कानून किसी भी हालत में नहीं हटना चाहिए। अब इन सब बयानों और कयासों के बीच सबसे ज़रूरी पहलू है सम्राट चौधरी, यानी सीएम का पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सीएम बनने से पहले कई मंचों से सम्राट ने कहा था कि बिहार में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा काफ़ी बड़ा है और इसे लेकर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस समस्या से भली भांति अवगत हैं और वे भी बखूबी समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी? फिलहाल इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये बिहार में लागू रहना चाहिए या शराबबंदी बंद हो जानी चाहिए? इस पर हमें अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।